बाबू फ्रैक्शन के मिस होता है भिन्न। भिन्न मतलब होता है बांटना। जैसे समझो तेरे पास एक नींबू है, क्या बाबू, एक नींबू है। अभी नींबू कितने बाबू, एक। मानो ये नींबू है, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है क्या, नहीं ना हुआ है। इसको अगर हम लिखेंगे तो एक ना लिखेंगे बाबू, लेकिन इसके बीच में जब कट लग जाए, इसके बीच में जब कट लग जाए, अब हम इसको क्या लिखेंगे बाबू, 1/2 यानी आधा। आधा दो भाग हो गया ना बाबू, ये आधा तो पहले एक था लेकिन अब क्या हो गया, दो भाग में बढ़ गया, तो 1/2। ये बताता है कि नींबू ये बताता है, भिन्न बताता है कि वस्तु कितना था और बटा कितना भाग में, बांटना कितना भाग में। अगर मान लो कि ये एक नींबू था और इसको बांटना दो भाग में, तो बीच में क्या करेंगे, उसको फाड़ देंगे, तो आधा आधा। आधा हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, 1/2। ठीक है। अब मान लो कि इसी नींबू को लिखना है 1/4 में बांटना है। किसमें बांटना है बाबू, 1/4 में। यानी एक नींबू को कितने भाग में बांटना है, 4 भाग में। तो हम क्या करेंगे बाबू, एक और इधर से चीरा लगा देंगे, लगेंगे ना। तो क्या बता, भिन्न क्या बताता है कि वह वस्तु जिसको कितने भागों में बांटना है, वो बताता है भिन्न। ठीक है, कोई भी वस्तु को कितना भागों में बांटना है, ये भिन्न बताता है। ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन को मान लो कि 1/6 है, 1/6 है, तो 1/6 कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे बाबू, फिर से हम इसको क्या करेंगे, एक चीरा इधर से लगाएंगे। कितना हो गया ना 6। यानी हम इसी वस्तु को बार बार काट करके उस उतने भागों में बांटने का प्रयास करेंगे। ये हो गया फ्रैक्शन। क्या हो गया बाबू, फ्रैक्शन। समझ आ गया ना फ्रैक्शन कैसे बनता है। चलो हम इसको क्लियर करते हैं। अब फ्रैक्शन दो होता है। फ्रैक्शन को हम लोग जानते हैं पहला नोमिनेटर से। किस विधि से बाबू, क्या नाम से, नोमिनेटर। और दूसरा क्या होता है बाबू, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, इसी को बाबू हम लोग हिंदी में कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, इसको डिनोमिनेटर को हर। तो जब हम किसी संख्या को लिखते हैं बाबू, तो ऊपर वाला जो लिखाता है, मान लो 1/4 है, 1/4 है, तो ये जो इसमें कहेगा कि अंश और हर को छाटे, तो अंश में क्या होगा बाबू, इसके आंसर क्या होगा, अंश बराबर क्या हो जाएगा, अंश बराबर हो जाएगा 1 और हर बराबर हो जाएगा बाबू 4। समझ में नहीं आ गया। तो हम लोग कैसे बांटते हैं पता चल गया ना। वस्तु कितने है बाबू, एक, और बांटने कितने भागों बाबू, 4 भाग में। इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो बांटा जाता है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन लेते हैं बाबू फ्रैक्शन का। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न। क्या होता है बाबू, मिश्रित भिन्न, यानी मिला हुआ। क्या होता है बाबू, मिला हुआ। ठीक है, मिश्रित भिन्न होता है। कन्वर्ट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, और मिक्स मतलब होता है मिश्रित। तो दोनों मिलाकर के, यहाँ फ्रैक्शन और मिक्स को मिलाकर के एक जगह लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया, मिक्स फ्रैक्शन। यानी मिक्स मिक्स होता है मिश्रित, और फ्रैक्शन मतलब भिन्न, मिलाकर के क्या बन गया बाबू, मिश्रित भिन्न। ठीक है। तो मान लो कि हम भिन्न में पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहते हैं, कन्वर्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है बाबू, भिन्न। मान लो कि हम क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे करके हम क्वेश्चन ले लिए। ये किसमें है बाबू, अभी भिन्न में, यानी अंश और हर में है ना। तभी हम लोग इसको मिश्रित में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, हमेशा हम लोग देखे हैं कि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, राइट। तो हम लोग भाग देंगे किससे बाबू, 3 से। तो 3 से भागा लगाएंगे बाबू हम लोग 16 में, तो कितने बार में लगेगा, 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, 16 तो आता नहीं है, तो 15 कितने बार में आता है बाबू, 5 बार में। 3 5 जा 15, 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 1। ये जो आ गया ना, यही इसको हम लोग को सजा के लिख देना है। क्या करना है, हम लोग को सजा के लिख देना है। तो जो नीचे है वो नीचे रहेगा, तो नीचे क्या है बाबू, 3 है, 3 रहेगा, और जो क्वाड्रेंट आता है वो सामने होता है, और शेषफल कहाँ होता है बाबू, ऊपर। तो ये हो गया मिश्रित भिन्न। इसको कहते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। इस तरह का बन जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। बस इतना ही करना है। फ्रैक्शन को अगर मिक्स में बनाने का होगा तो बस इतना ही करना है, कोई दिक्कत बन जाएगा। और भी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो बड़ा सा ले लेते हैं। तो 76 है और बाबू 12 है।
76 है बाबू, 12 है, तो 12 से क्या करेंगे बाबू, 76 में भाग लगाएंगे, तो 12 भागा 76, तब 12 का टेबल में 76 तो आता नहीं है, तो क्या आता है बाबू 72, कितने बार में, 6 बार में, 12 6 जो 72, 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा बाबू 4, और इधर 7 में से 7 गया तो क्या बचेगा बाबू 0, है ना। अब निकल के आ गया। अब नीचे वाले को हम तो नीचे ही लिखेंगे, और जो क्वाड्रेंट निकल के आता है 6 वो हम सामने लिखेंगे बाबू, और जो शेष बचा है वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये भी इसका आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत? कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, क्लियर। चलो हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है, इसको साफ करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन है बाबू, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू ठीक है। चलो हम लोग यहां चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे रहेगा, अभी हम लोग ऐसे बना रहे थे ना, फ्रैक्शन से ऐसे में बना रहे थे ना, लेकिन अभी ऐसे है, मिक्स में है, अभी इसमें किसको बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में, अंश और हर में। तो अंश और हर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, तो हम लोग पहले से पढ़े हैं कि क्या करना पड़ता है बाबू, क्वाटिएंट और डिवाइजर को गुना किया जाता है और रिमाइंडर को जोड़ा जाता है, जो हम लोग को आता था। तो ये बाबू डिवाइजर है, ये क्वाटिएंट है, और ये क्या है बाबू, रिमाइंडर है। ये हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को निकल जाएगा, तो क्या करेंगे बाबू, 12 को 16 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिख दो। वैसे हम लोग गुना जानते हैं शॉर्ट में, लेकिन तुम लोग को समझना पड़ेगा ना। तो देखो क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे, 6 2 क्या इतना होता है बाबू, 12 का 2, बाकी इसमें 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है, 6 का 6, 1 का 1, 2 9 1, कितना है बाबू 192 में क्या करना बाबू, +6 करना है, क्या करना है, +6 करना है। 6 और 2 कितना होता है बाबू 8, 9 का 9, 1 का 1, यानी कितना हो जाएगा टोटल बाबू 198 बटा 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? बन जानी चाहिए। हेडिंग क्या देख लो, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स को हम लोग क्या करेंगे बाबू, फ्रैक्शन में बनाएंगे, किस में बनाएंगे, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। कोई दिक्कत नहीं ना, अंश और हर में आ गया। इसका अंश कितना है बाबू 198 और हर कितना है बाबू, कोई दिक्कत? चलो इसको भी साफ किया जाए और बताया जाए क्या, और बताया जाए, चलो और देख लो इसमें से। मान लो बाबू ले लेते हैं 10 6 4, ध्यान से देखो क्या करना है, सामने वालों को इससे गुना किया जाता है, सामने वालों को इससे गुना किया जाता है, और जितना आता है गुना करके उसमें ऊपर वाले को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो बाबू 6 का टेबल सभी को पता, 10 का टेबल भी सभी को पता, चाहे इसको इसमें पढ़ो चाहे इसको इसमें पढ़ो, ठीक है। तो बाबू 6 10 जब 60 होता है, 10 6 जब 60 होता है, तो 10 6 जब 60 + 4 कितना हो जाएगा बाबू 64 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 6 है तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर? कोई दिक्कत? चलो साफ किया जाए इसको। कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन into improper fraction, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो मान लो कि क्वेश्चन मिक्स में रहेगा बाबू 16 8 और 4, क्वेश्चन किस में है बाबू, मिक्स में। हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रोपर बनाएंगे। तो इम्प्रोपर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू, सामने वाला जो दिख रहा है ना वो नीचे एक लाइन खींचना है, नीचे वाला का नीचे रहने देना है। क्या करना है, नीचे वाले का नीचे रहने देना है, और सामने को क्या करना है बाबू, लिखना है 16 × 8, इसको क्या करना है बाबू, ब्रैकेट में करना है। क्या करना है, ब्रैकेट में, और जो रिमाइंडर है उसको प्लस करना है। क्या करना है बाबू, प्लस करना है,
ठीक है, ऐसे सजाना है और उसके बाद तुम टेबल पढ़ करके फिर तुम लिख सकते हो। तो 16 से कितना होता है बाबू? 16 क्या 28 और 4 कितना हो जाएगा बाबू? 132 बटा 8। ये इसका क्या आ जाएगा बाबू? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आ जाएगा बाबू? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आसान है? आसान है? बन जाना चाहिए सबसे। समझ में आ गया? हेडिंग क्या कर रहा है? कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसी के एक और एग्जांपल देख लो, सबसे बन जाएगा। चलो ये है 12.6/8, 12.6/8। चलो हम लोग अभी हम क्या बोले कि जो नीचे है उसको नीचे रहने देना है, तो नीचे 8 है तो 8 रहेगा बाबू। अब यहाँ जो 12 और 8 का जो रिलेशन है इसको क्या करना है बाबू? गुना में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 8 और प्लस में क्या लिखेंगे बाबू? 6। अब 12 का टेबल तो सभी को आता है, 12 8 कितना होता है? 96 प्लस 6 को जोड़ेंगे कितना होगा बाबू? 100 बटा, बन गया? कोई दिक्कत? बन जानी चाहिए। इसको भी साफ किया जाए।